नमस्कार, मैं जितेंद्र जीवास कलम की क्रांति से आज की खबर की ओर रुख करती। थोड़ा पढ़ लिख कर नौकरी पाली या कोई बिजनेस जमा लिया तो उसकी शादी में मानो लड़के को सोने के भाव बिकने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। दहेज में मोटर, कार, धन संपत्ति की मांग में थोड़ी से कम आपूर्ति के कारण कई बेटियों को दंश झेलना पड़ा। ऐसे दहेज लोभियों के सामने मिसाल बनकर आए हैं परसोरिया के चार्टेड अकाउंटेंट नीलेश कुमार लोधी। उन्होंने अपने लग्नोत्सव में वधू पक्ष से दिए जा रहे 10 लाख रुपए कैश लौटाकर महज 101 रुपए का टीका कराया है। जो हमारे सनातन धर्म के आज गौरव बन चुके हैं, उनके सुपुत्र चिरंजीव नीलेश जो सीए की पोस्ट पर हैं, आज उनका लगन का कार्यक्रम समारोह में सौभाग्यकांक्षी पूजा पिता भगत सिंह लोधी सुल्तानगंज वालों के द्वारा 10 लाख रुपया लगन में रखकर वर पक्ष को प्रदान किया गया, लेकिन वर चिरंजीव नीलेश कुमार जी ने मात्र 101 रुपया लेकर और लगन को स्वीकार किया। 10 लाख रुपया जो है अपने साले साहब के लिए वापस कर दिए। सहर्ष ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। इससे हमें एक शिक्षा मिल रही है कि हम पढ़ लिख कर अपने माता पिता के नाम को उज्ज्वल करने के लिए मात्र धन की तरफ ना देखें, उनके मान सम्मान के लिए देखें और हम अपने जिस जीव प्राणी को अपने जीवन साथी बना रहे हैं उसके भविष्य को देखते हुए अगर हमारी नई संस्कृति नए युवा ऐसे निर्णय लेते हैं तो बड़े सौभाग्य का विषय है। और मुझे भी 2100 रुपया इन्होंने दान में दिए हैं, वो भी मैं मात्र 1 रुपया लेकर और 2100 रुपया वर पक्ष के लिए वापस करना चाहता हूँ। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। सब आपको नाम क्या है? नीलेश लोधी मेरा नाम। तो आपने जो लगन के पैसा वापस किया है तो क्या उद्देश्य है आपको? हाँ, उद्देश्य ये है कि मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि वधू पक्ष का दहेज के कारण आर्थिक शोषण होता है, जिससे उनको कर्ज और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है और महिलाओं का सम्मान भी होना चाहिए इससे। और अगर दहेज के प्रति कोई अगर रिश्ता होता है तो वो अपने आप के लिए एक वस्तु के रूप में पाते हैं क्योंकि और उससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है। आपने ये सिद्धांत तो पहले से लिया था कि लगन आने के बाद ही लिया था? जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बचपन से ही इसके अनिष्ट में रहा हूँ और परिवार को तो मैंने नहीं बताया था ये सब। मैंने उनके लिए मतलब 4 से 5 घंटे पहले ही सूचित किया था। तो इसके बारे में आप जो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सब समाज को मैं संदेश ये देना चाहता हूँ सर कि अगर आप सक्षम हैं तो आप दहेज नहीं लीजिए, और अगर आप सक्षम नहीं हैं और अगर आप ये सब डिसीजन लेती है तो समाज आपके लिए बढ़ावा देगा, जिससे भगवान भी आपके लिए सक्षम करे और आप एक डिसीजन ले सकते हैं। तो बहुत बहुत